सनातनी आस्था के सबसे बड़े महापर्व की कुंभ की ठीक 2 दिन बाद अगला अमृत स्नान होने वाला है। 3 फरवरी के स्नान को लेकर प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमृत स्नान की बारी, प्रशासन की पूरी तैयारी। मौनी अमावस्या के दिन आस्था के महापर्व ने पूरी दुनिया को सनातन की एकता की शक्ति दिखा दी। एक तो नहीं बल्कि 7 से 8 करोड़ लोगों ने उस दिन संगम की पावन धरती पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि उस दिन हुई भगदड़ के बाद प्रशासन और अलर्ट हो गया है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहता कि अब महाकुंभ में जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में किसी भी तरह की अनहोनी हो। खुद सीएम योगी 3 फरवरी को स्नान की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उपराष्ट्रपति के स्वागत में शामिल होंगे। सीएम योगी सतुआ बाबा आश्रम जाएंगे और भारत सेवा श्रम शिविर का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वो मेला सर्किट हाउस में हेड्स ऑफ मिशन के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। सीएम योगी का प्रयागराज जाने का एक और कारण भी है। असल में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार संग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। करीब 5 घंटे तक उपराष्ट्रपति मेला क्षेत्र में ही रहेंगे। महाकुंभ में आज विदेशी राजदूतों का समूह भी पहुंच रहा है। 73 देशों के कुल 116 राजदूत आज कुंभ के महापर्व में स्नान करेंगे। I think I understand diplomats will be visiting Kumbh. The number of people who are joining will share more details with you as and when we have. महाकुंभ की चर्चा पहले ही विदेशों में खूब हो रही है और विदेशी राजदूतों का कुंभ आगमन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि अब भी 3 फरवरी के स्नान पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा है ताकि फिर कोई अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ उसको कोई नहीं भूला है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश भी दिए थे, जिसमें 3 जो सदस्य है वो शामिल है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। भगदड़ का सच जानना है जरूरी। आयोग की जांच जल्द होगी पूरी। 29 तारीख को प्रयागराज की धरती पर जो अनहोनी घटी उसका समाचार सुनकर हर कोई हैरान था। 30 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। इस तारीख के बारे में सुनते ही हर किसी के मन में यही बात थी कि आखिर इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद ऐसा हादसा कैसे हो गया। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 3 सदस्यों वाली जांच आयोग की टीम शुक्रवार को प्रयागराज पहुंची। आयोग के सदस्यों ने सबसे पहले प्रयागराज में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम अस्पताल भी गई और घायलों से बातचीत की। साथ ही टीम अब घटनास्थल की टोपोग्राफी और परिस्थितियों का अध्ययन कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर निरीक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा जांच की जरूरत पड़ी तो टीम फिर आएगी। फिलहाल जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का समय मिला है, यानी मार्च के पहले हफ्ते में आयोग अपनी जांच का पूरा लेखा जोखा सीएम योगी के समक्ष रखेगा और तभी साफ हो सकेगा इस घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका से खबर सामने आ रही है, एक और विमान हादसा वहां पर हो गया है। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जो लोग हैं
उनके घरों में भी आग लग गई है। अमेरिका में एक और विमान हादसा हो गया। तस्वीरें आपको अब से कुछ ही दिन में हम दिखाएंगे और ये आपको बता दें कि 2 पायलट समेत कुल 6 लोगों की जान चली गई और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक और विमान हादसा। इससे पहले भी हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर बताया था कि विमान हादसा हुआ था और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है फिलाडेल्फिया एक जगह बताई जा रही है जहां पर विमान हादसा हुआ और उसके बाद जोर का धमाका होता है, आग लग जाती है विमान में जिसमें 2 पायलट समेत कुल 6 जो लोग हैं उनकी जान चली गई और इसके बाद जो आसपास में घर है वहां पर भी आग लग जाती है। हालांकि कितना नुकसान इसके बाद अलग हुआ वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 6 लोगों की मौत। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और पहली तस्वीर में आपको नजर आएगा जब विमान हादसा हुआ था तब की तस्वीर और दूसरे में आपको नजर आ रहा है कि जोर का धमाका हो और उसके बाद धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा, आग लग गई। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आसपास में जो घर है वो भी इस आग की चपेट में आ गए। फिलाडेल्फिया में एक और प्लेन हादसा हुआ है। अमेरिका में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। पहली तस्वीर में तो आपको ये भी नजर आ रहा है कि जब जोर का धमाका होता है तो एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ा था और सीसीटीवी कैमरा में तस्वीरें कैद हो गई और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब धमाका हुआ तो वो भी डर गया, सहम गया। और उसके बाद दूसरी और तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि भयंकर आग की लपटें जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है और धुएं का गुबार आसमान तक जा पहुंचा है। जानी नुकसान तो हुआ लेकिन इसके अलावा लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इन तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ लेकिन यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत इस वक्त आपको दिखा रहा है और यहाँ पर आप फिलाडेल्फिया में प्लेन हादसे की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। दुखद तस्वीरें, परेशान कर देने वाली तस्वीरें क्योंकि अमेरिका में ये एक और हादसा हुआ है और समय देखिए 6:22 बताया जा रहा है। 6:22 के आसपास ये हादसा यहाँ पर हुआ है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि प्लेन हादसा होता है, जोर का धमाका होता है और उसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान भी हो जाते हैं। अब देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि प्लेन हादसा हुआ, एक जोर का धमाका हुआ और धमाके के बाद यहाँ पर आग लग गई और इधर आसपास में बाकी लोगों के घर भी है, वहां पर भी आग लग गई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको नजर आ रहा है कि फिलाडेल्फिया में प्लेन हादसा हुआ है और प्लेन हादसा और बुरी खबर तो ये सामने आ रही है कि 6 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। लापरवाही थी, क्या कारण था, हादसा क्यों हुआ,